बहुत समय पहले एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम आर्यलोक था। यह राज्य अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। सोने से जड़े महल, हरियाली से भरपूर जंगल और सुख संपदा इसे एक परिकथा जैसा बनाते थे। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी रानी, रानी ईशानी। रानी ईशानी ऐसी अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी कि उसकी सुंदरता की तुलना देवताओं की अप्सराओं से की जाती थी। उसकी गहरी चमकती आंखें, रेशमी बाल और चमचमाती त्वचा ने हर किसी का मन मोह लिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बुद्धिमत्ता और गहरी राजनीतिक समझ। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि अपने विचारों और योजनाओं से राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में राजा वीरेंद्र की मदद करती थी। हालांकि रानी ईशानी की जिंदगी उतनी सुखद नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। राजा वीरेंद्र एक कर्मठ और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन वह अपनी राजकीय जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता कि अपनी रानी को समय नहीं दे पाता था। रानी के दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। महल के भीतर भले ही हर विलासिता उपलब्ध थी, लेकिन रानी को वह सच्चा सुख नहीं मिलता था जिसकी उसे तलाश थी। महल की दीवारें उसके अकेलेपन की गवाह थीं। हर रात रानी अपनी खिड़की से बाहर अंधेरी रात के आकाश को ताकती और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को सोचती। वह कितने ही सपने पालती थी जो कभी पूरे नहीं होते। महल के सेवक उसके दर्द को उसकी आंखों में पढ़ सकते थे, लेकिन कोई भी उसे सांत्वना देने का साहस नहीं करता था। एक दिन उसने अपने एकांत से निजात पाने का फैसला किया। वह अपनी बहन राजकुमारी अंशिका के साथ जंगल की सैर पर निकली। अंशिका रानी ईशानी की सबसे अच्छी मित्र और एकमात्र विश्वास पात्र थी। जंगल की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और बहते झरने के शीतल स्वर ने रानी के दिल को थोड़ी राहत दी। तभी उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो एक प्राचीन वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठा था। उसकी उपस्थिति रहस्यमय और प्रभावशाली थी। रानी ने धीमे स्वर में पूछा, हे साधु, आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हैं? साधु ने आंखें खोलीं और शांतिपूर्वक कहा, हे रानी, मैं यहां तुम्हारे भीतर की बेचैनी देखने आया हूं। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वह तुम्हारा हृदय समझ नहीं पाता। रानी ईशानी साधु के इन रहस्यमय शब्दों से अचंभित थीं। उसने साहस करके पूछा, आप मेरे मन के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं साधारण मानव नहीं हूं। मैं उन आत्माओं की आवाज सुन सकता हूं जो अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती हैं। तुम्हारे हृदय की पीड़ा मुझे साफ दिखाई देती है। जो तुम चाहती हो वह तुम्हें कभी मिला नहीं। रानी ईशानी को ऐसा लगा जैसे साधु उसकी आत्मा के भीतर झांक रहा है। उसने नम्र स्वर में पूछा, यदि तुम सचमुच मेरी पीड़ा जानते हो तो बताओ इसका उपाय क्या है? साधु ने अपनी झोली से एक प्राचीन चमकीला चिराग निकाला। यह चिराग साधारण नहीं था, बल्कि अपनी चमक से रहस्यमय प्रतीत होता था। लेकिन उसकी सतह पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। यह जादुई चिराग है, साधु ने कहा। यह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रखना, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। इसे इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इसके परिणाम समझना कठिन। रानी ईशानी के चेहरे पर जिज्ञासा और लालसा उभर आई। उसने पूछा, यह कीमत क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा का एक छोटा हिस्सा। हर बार जब तुम एक इच्छा मांगोगी, तुम्हारी आत्मा का एक अंश कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा ख्वाहिशें, उतना ही आत्मा का नुकसान। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं रानी, यह चिराग तुम्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना सकता है। रानी ने साधु की बातों को सुना, लेकिन उसकी इच्छाओं की गहराई इतनी अधिक थी कि उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने चिराग लिया और कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है। यह चिराग तुम्हें सुख दे सकता है या विनाश। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूं। रानी ईशानी महल लौटी और चिराग को अपने कक्ष में रख दिया। पूरी रात वह उसे देखती रही। उसकी बहन राजकुमारी इला ने चेतावनी दी, बहन, यह चिराग खतरनाक लग रहा है, तुम्हें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन रानी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जब सब सो गए,
और रात का सन्नाटा गहरा हो गया, रानी ने चिराग को उठाया और उसे हल्के हाथों से रगड़ा। अचानक एक गहरे धुएं का गुब्बार उठा और कमरे में अंधेरा छा गया। धुएं के बीच से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल और तेजस्वी था और उसकी आवाज गूंजती हुई थी। हे रानी ईशानी, मैं तुम्हारा सेवक हूं, जिन्न ने कहा। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बस मुझे आज्ञा दो। रानी कुछ देर के लिए डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में लालसा की चमक आ गई। उसने कहा, मुझे खुशियों का एहसास दिलाओ, मुझे वह सब दो जो मैं चाहती हूं। जिन्न ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। अचानक रानी के कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने महसूस किया कि उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। उसे भीतर एक गहरी तृप्ति का एहसास हुआ। लेकिन अगली सुबह जब रानी जागी तो उसने अपने भीतर अजीब सा हल्कापन महसूस किया, मानो उसकी आत्मा का हिस्सा गायब हो गया हो। उसने इसे नजरअंदाज किया और फिर से चिराग को रगड़ा। रानी ईशानी ने बार बार चिराग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रानी ईशानी का चिराग के प्रति मोह बढ़ता गया। हर रात जब महल में सन्नाटा छा जाता, वह चिराग को रगड़ती और जिन्न को बुलाती। जिन्न उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता। सोने चांदी के खजाने, सुंदर वस्त्र, बेमिसाल आभूषण और यहां तक कि क्षणिक खुशियां भी। रानी की इच्छाओं ने महल को और भव्य बना दिया, लेकिन इन ख्वाहिशों की कीमत चुकाने में उसकी आत्मा खोखली होती जा रही थी। महल में किसी को इस परिवर्तन का एहसास नहीं था। राजा वीरेंद्र अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता और रानी का अकेलापन उसे हर दिन घेरता। चिराग उसका साथी बन गया था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि हर ख्वाहिश के साथ उसकी आत्मा का एक और हिस्सा छिन रहा है। एक दिन रानी ने जिन्न को बुलाया और कहा, मुझे खुशी का सबसे बड़ा अनुभव देना, मैं सच्चे सुख को महसूस करना चाहती हूं। जिन्न ने अपने शक्तिशाली हाथों को उठाया और उसके कमरे में रोशनी फैल गई। अगले ही पल रानी को लगा कि वह स्वर्ग में पहुंच गई है। चारों ओर उत्सव सा माहौल था। संगीत, नृत्य और आनंद ने उसे भर दिया। लेकिन यह सब केवल कुछ घंटों तक चला। जैसे ही वह क्षण समाप्त हुआ, रानी को अपने भीतर गहरा खालीपन महसूस हुआ। उसने जिन्न से पूछा, मुझे हर बार यह खालीपन क्यों महसूस होता है? जिन्न ने उत्तर दिया, रानी ईशानी, तुमने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूं, लेकिन यह मत भूलो कि हर ख्वाहिश की कीमत चुकानी पड़ती है। हर बार तुम्हारी आत्मा का एक अंश कम होता है। रानी चिंतित हो गई, लेकिन उसके लालच ने उसे शांत नहीं रहने दिया। उसने फिर से जिन्न को आज्ञा दी, मुझे अमृता दो, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं कभी न मरूं। जिन्न ने कहा, रानी, तुम्हारी यह ख्वाहिश बहुत बड़ी है, यह तुम्हारी आत्मा का एक बड़ा भाग लेगी। लेकिन रानी अड़ी रही। उसने कहा, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं, बस मुझे अमृता दो। जिन्न ने आदेश मानकर उसे अमृता का वरदान दिया। उस क्षण रानी को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली है। लेकिन इस बार उसकी आत्मा का इतना बड़ा हिस्सा छिन गया कि वह अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करने लगी। उसे न कोई सुख महसूस हुआ, न ही कोई संतोष। वह एक बेजान शैल की तरह हो गई। रानी ने जिन्न को फिर बुलाया और पूछा, क्यों, मैं सब कुछ पाकर भी इतनी दुखी हूं? जिन्न ने उत्तर दिया, तुमने अपनी आत्मा के हिस्सों को अपनी ख्वाहिशों के लिए त्याग दिया। तुम्हारी आत्मा अब इतनी कमजोर है कि वह सुख और संतोष को महसूस नहीं कर सकती। न रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने जिन्न से पूछा, क्या मैं अपनी आत्मा वापस पा सकती हूं? जिन्न ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम्हें अपनी आत्मा वापस पाने के लिए वह सब कुछ छोड़ना होगा जो तुम्हारी ख्वाहिशों ने तुम्हें दिया है। तुम्हें फिर से उसी सरलता और सादगी के जीवन को अपनाना होगा, लेकिन यह बहुत कठिन होगा। तुम कर सकोगी? रानी ने कुछ देर सोचा। उसने जंगल की उस दिन की सैर को याद किया जब उसे कुछ भी हासिल नहीं करना था, फिर भी उसके दिल को शांति मिली थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मुझे मेरी आत्मा वापस चाहिए। जिन्न ने एक शर्त रखी, तुम्हें चिराग को तोड़ना होगा और अपनी अंतिम ख्वाहिश का त्याग करना होगा। रानी ने हिम्मत जुटाकर चिराग को तोड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चारों ओर एक अद्भुत रोशनी फैल गई।
उसकी आत्मा धीरे धीरे वापस आने लगी, लेकिन साथ ही उसके महल की विलासिता, खजाना और जिन्न द्वारा दी गई हर चीज गायब हो गई। रानी ने महसूस किया कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन उसने अपनी आत्मा वापस पा ली। अब वह साधारण जीवन जीने को तैयार थी, लेकिन वह जानती थी कि सच्चा सुख इच्छाओं में नहीं, संतोष में है। कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।